नमस्कार दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। 25 जनवरी को सबसे अहम खबर यह रही कि 25 जनवरी 2026 को मायावती जी से जुड़ी सबसे बड़ी और चर्चित खबर उनका वह सख्त और साफ बयान रहा जिसमें उन्होंने धर्म और राजनीति के आपसी घालमेल को समाज के लिए खतरनाक बताया। प्रयागराज से जुड़े हालिया घटनाक्रम और धार्मिक आयोजनों को लेकर उठे विवादों की पृष्ठभूमि में मायावती ने कहा कि जब राजनीति धर्म के सहारे आगे बढ़ने लगती है तो उसका सीधा असर सामाजिक सौहार्द, कानून व्यवस्था और आपसी भाईचारे पर पड़ता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत का संविधान किसी एक धर्म या विचारधारा का नहीं बल्कि सभी नागरिकों के समान अधिकारों का दस्तावेज है और राजनीति का मूल उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए, न कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट बटोरना। मायावती ने यह भी इशारा किया कि हाल के वर्षों में कुछ मुद्दों को जानबूझकर धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जिससे समाज में तनाव बढ़ रहा है और आम जनता का ध्यान असली समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से भटकाया जा रहा है। उनका यह बयान इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए सीधे तौर पर उस राजनीतिक प्रवृत्ति पर सवाल खड़े किए जो धार्मिक आयोजनों और आस्थाओं को सत्ता की राजनीति से जोड़ने की कोशिश करती है। और साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष, संवैधानिक और संतुलित रवैया अपनाया जाए ताकि किसी भी वर्ग को यह महसूस न हो कि उसके साथ अन्याय या पक्षपात हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मायावती द्वारा दिए गए संदेश से जुड़ी रही, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देने के साथ साथ राज्य की राजनीति और प्रशासन को एक अहम आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधताओं से भरे राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है और इसके लिए जरूरी है कि विधानसभा और विधान परिषद जैसे मंच केवल औपचारिकता न बने बल्कि वहां जनता के असली मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। मायावती ने सरकार और विपक्ष दोनों से अपील की कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें, अनावश्यक हंगामे से बचें और जनता की समस्याओं का समाधान ढूंढने पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर होती हैं तो उसका नुकसान सीधे आम लोगों को होता है, क्योंकि उनकी आवाज वही मंच है जहां सुनी जानी चाहिए। इस संदेश में मायावती का फोकस साफ था। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का जरिया नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही निभाने की व्यवस्था है और अगर इस व्यवस्था को कमजोर किया गया तो इसका असर लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति और सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा। तीसरी और राजनीतिक दृष्टि से बेहद निर्णायक खबर यह रही कि मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर यह साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और पूरी ताकत से अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने यह संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों को भी दिया कि बीएसपी अब किसी बैसाखी के सहारे नहीं बल्कि अपने संगठन, विचारधारा और मूल वोट बैंक के दम पर आगे बढ़ेगी। मायावती का मानना है कि पिछले चुनावों में गठबंधन की राजनीति ने पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं दिया और कहीं न कहीं बीएसपी की पहचान और आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचा। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी अब दोबारा जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, पुराने समर्थकों को जोड़ने और नए मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई, क्योंकि बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ना कई सीटों पर मुकाबले को पूरी तरह बदल सकता है और भाजपा, समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस तीनों को अपनी चुनावी गणित दोबारा बैठाने पर मजबूर कर सकता है। चौथी बड़ी खबर मायावती के उस विस्तृत और वैचारिक बयान से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने संविधान के मूल्यों की रक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन को आगाह किया। उन्होंने कहा कि चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो, शिक्षा से जुड़े फैसले हों या प्रशासनिक कार्रवाई, हर जगह संविधान की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। मायावती ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों और अधिकारों की रक्षा का माध्यम है। उन्होंने यह भी
संकेत दिया कि अगर किसी भी स्तर पर संविधान की अनदेखी होती है या किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है तो बीएसपी उसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। इस बयान के जरिए मायावती ने खुद को एक बार फिर उस नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जो सत्ता से बाहर रहते हुए भी संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की राजनीति को अपनी पहचान मानती है। 5वीं बड़ी खबर मायावती की उस अपील से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने सत्ताधारी दलों और स्थानीय प्रशासन से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ईमानदार पालन की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि केवल भाषणों और नारों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर निष्पक्ष प्रशासन, कानून का समान रूप से लागू होना और जनता के प्रति जवाबदेही ही लोकतंत्र की असली कसौटी है। प्रयागराज जैसे संवेदनशील मामलों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को राजनीतिक लाभ के चश्मे से नहीं, बल्कि सामाजिक शांति और संवैधानिक समाधान के नजरिए से देखा जाना चाहिए। मायावती ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि अगर प्रशासन पर राजनीतिक दबाव हावी रहा तो जनता का भरोसा धीरे धीरे टूटेगा और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। कुल मिलाकर 25 जनवरी 2026 मायावती के लिए ऐसा दिन साबित हुआ जब उन्होंने एक साथ कई अहम संदेश दिए। धर्म और राजनीति के बीच स्पष्ट दूरी, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और 2027 के चुनाव को लेकर बीएसपी की आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रणनीति। और यही कारण है कि इस दिन से जुड़ी ये 5 खबरें उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीति की दिशा को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। 6ठी बड़ी खबर मायावती द्वारा पार्टी संगठन को लेकर दिए गए स्पष्ट संकेतों से जुड़ी रही, जिसमें उन्होंने बीएसपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2047 की तैयारी अभी से तेज करने का संदेश दिया। 25 जनवरी के आसपास आए उनके बयान और आंतरिक संदेशों में यह साफ झलकता है कि मायावती अब केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन को दोबारा खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। उन्होंने यह कहा कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो किसी कारणवश निष्क्रिय हो गए थे, उन्हें फिर से सक्रिय किया जाए और युवाओं को संगठन से जोड़ा जाए। मायावती का मानना है कि अगर बीएसपी को दोबारा मजबूत बनाना है तो केवल सोशल मीडिया या बयानबाजी से नहीं, बल्कि बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करना होगा। यह खबर इसलिए अहम मानी गई क्योंकि लंबे समय बाद मायावती ने संगठनात्मक ढांचे पर खुलकर जोर दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में बीएसपी के भीतर बड़े बदलाव और नई जिम्मेदारियां देखने को मिल सकती हैं। 7वीं बड़ी खबर मायावती के उस रुख से जुड़ी रही जिसमें उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के मुद्दों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से वंचित है, लेकिन राजनीतिक विमर्श का केंद्र इन मुद्दों से हटकर भावनात्मक और प्रतीकात्मक बातों तक सिमट गया है। मायावती ने यह इशारा किया कि बीएसपी की राजनीति का मूल उद्देश्य हमेशा से सामाजिक न्याय रहा है और आगे भी वही रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकारें सच में समाज के कमजोर वर्गों का भला चाहती हैं, तो उन्हें जमीन पर ठोस नीतियां लागू करनी होंगी, न कि केवल घोषणाओं तक सीमित रहना होगा। इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने बीएसपी की कोर राजनीति में वापसी के संकेत के रूप में देखा, क्योंकि मायावती एक बार फिर उसी सामाजिक आधार को मजबूत करने की बात कर रही हैं, जिसने कभी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था। 8वीं खबर मायावती द्वारा विपक्षी दलों की राजनीति पर की गई अप्रत्यक्ष टिप्पणी से जुड़ी रही, जिसमें उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में अवसरवाद हावी हो गया है और सिद्धांतों की जगह सत्ता की गणित ने ले ली है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ पार्टियां केवल चुनाव के समय एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं, लेकिन सत्ता के समीकरण बदलते ही अपने पुराने बयानों को भूल जाती हैं। मायावती ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि बीएसपी का रास्ता इससे अलग है, क्योंकि पार्टी किसी भी कीमत पर अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। यह बयान इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि इसे भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पर एक साथ किया गया कटाक्ष माना गया। इससे यह संदेश गया कि मायावती आने वाले समय में न केवल सत्ताधारी दल बल्कि पूरे विपक्ष की राजनीति पर भी सवाल उठाने के मूड में है।
नौवीं बड़ी खबर मायावती की सोशल मीडिया सक्रियता से जुड़ी रही, जिसमें उन्होंने लगातार राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे